सेंट्रल एशिया का देश किर्गिस्तान बेहद परेशान है। यहाँ पानी का ऐसा प्रचंड प्रहार हुआ जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। सैकड़ों घर जल प्रलय में तबाह हो गए हैं। लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कैमरे में कैद विनाशकारी तस्वीरें किर्गिस्तान की हैं। आसमान से बरसती आफत ने यहाँ लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बरसती बूंदों ने चारों तरफ तबाही मचा दी है। लगातार बरसती बारिश से किर्गिस्तान के कई इलाकों में सैलाब कहर बरपाने लगा। देखिए, जिस रफ्तार के साथ पानी का प्रहार हो रहा है वो बेहद भयावह नजर आ रहा है। देखिए कैसे हाहाकारी सैलाब में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आ रही हैं। सड़क पर बहते सैलाब की जद में जो कुछ आया सब बहता चला गया। तेज पानी का बहाव बेहद डरावना नजर आ रहा है। पानी के भंवर में अगर कोई फंस जाए तो उसकी मौत तय है। इसलिए जान बचाने के लिए लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आसमान से मची इस तबाही में सैकड़ों घर तबाह हो गए। लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। दुनिया भर में जिस तरह से लगातार बेहिसाब मौसम की मार पड़ रही है, उससे लोगों की परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। ब्राजील में कुदरत कहर बरपाती नजर आ रही है। बाढ़ ने लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन जुटा है। यहाँ साओ जुआओ के इलाके में इमरजेंसी तक घोषित करनी पड़ी। ब्राजील में कुदरत का कहर दिख रहा है। देखिए कैसे रेस्क्यू वर्क को अंजाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद चल रही है। फंसे हुए लोगों को बाढ़ की त्रासदी से बचाने की कोशिश है। ब्राजील के साओ जुआओ बतिस्ता नगर पालिका में भारी सैलाब ने जानमाल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लोगों के घरों, कारोबार और संपत्ति पर बाढ़ के पानी ने काफी असर डाला। शनिवार को आई इन तस्वीरों में लोग अपने क्षतिग्रस्त घरों में हुई तबाही का आकलन करते नजर आए। लोग इस बाढ़ की वजह से अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। यहाँ लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की तरफ से इमरजेंसी की घोषणा पहले ही कर दी गई। साथ ही नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए समिति का गठन भी कर दिया गया। लोगों का नुकसान की वजह से रो रो कर बुरा हाल है। लोग समझ नहीं पा रहे कि दोबारा जिंदगी की शुरुआत कैसे की जाए। हर साल इस वक्त पूरे ब्राजील में सैलाब की विनाश लीला देखी जाती है और 2022 भी इससे अछूता नहीं है। ब्राजील सिर्फ पानी की प्रहार से नहीं जूझ रहा, बल्कि ब्राजील के जंगलों में लगी आग ने भी तांडव मचा दिया है कि लोगों में हड़कंप है। भड़के शोलों ने एक बड़ी पहाड़ी तक को अपनी जद में ले लिया। आसमान से ली गई इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक बड़ी पहाड़ी को आग ने अपनी जद में ले लिया है। पहाड़ी पर लाल अंगारों की चिंगारी सब कुछ जला देने पर आमदा नजर आ रही थी और आसपास के लोग इस आग के तांडव को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आग के इस कहर में हरे भरे पहाड़ का एक बड़ा इलाका जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत कर रही है। धुआं है, पेड़ है, जंगल है और वो आग भी है। घरों के पास एक पहाड़ी पर जंगल में आग लगी है। ये तस्वीरें ब्राजील की हैं, जहां जंगल की आग ने किस तरह का तांडव मचाया। ये आग ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की है, जहां एक पहाड़ी के जंगलों में आग लगी। आग लगती देख आसपास रह रहे लोगों में हड़कंप मचा। एक बड़ी पहाड़ी पर आग जलती हुई दिख रही है और कैसे आग की लपटों से भारी धुआं उठता दिख रहा है, ये आप भी देख सकते हैं। यूरोप से लेकर कनाडा और तुर्की से लेकर अमेरिका तक कई देश सफेद अटैक की मार झेल रहे हैं। तुर्की का इस्तांबुल शहर बर्फिस्तान बन चुका है। यूरोप में भी व्हाइट अटैक से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम की मार से आधी दुनिया कराह रही है और बर्फ की चादर में लिपटे हुए ये तस्वीरें यूरोप का द्वार कहे जाने वाले देश तुर्की की हैं, जहां इन दिनों सर्दी ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही बर्फबारी से इस्तांबुल में हालात और बिगड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लगातार हो रही बर्फबारी से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से कुछ लोग जहां तहां गाड़ियां खड़ी करने को मजबूर हैं। तुर्की के अलावा यूरोप पर भी बर्फ ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें पोलैंड के वॉर्शो की हैं, जहां के कई इलाके बर्फिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ सफेद आफत का कहर नजर आ रहा है। यहाँ आलम ऐसा है कि सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। लोग घरों में कैद हैं और हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नतीजा, पोलैंड के कई शहरों का तापमान 0 से बहुत नीचे पहुंच चुका है।
रूस यूक्रेन युद्ध का 11वां महीना शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों देशों की युद्ध रणनीति में कोई कमी कहीं नजर नहीं आ रही है। नित नई रणनीति के साथ दोनों देश एक दूसरे पर बीज साबित होने की कोशिश में हैं। इधर रूस ने तेल की आपूर्ति में कमी के संकेत दिए हैं, जिससे सबसे ज्यादा असर पश्चिमी देशों पर पड़ा है। यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए पुतिन का प्लान बेहद खतरनाक है। पुतिन आर्मी न सिर्फ यूक्रेन को ठंड में ब्लैकआउट करने के मकसद से एनर्जी इंस्टॉलेशन पर हमले कर रही है, बल्कि सर्दियों में जंग लड़ने की तैयारी में भी जुट गई है। तस्वीरें ब्रांस्क रीजन की हैं, जहां पुतिन आर्मी की बारूदी मोर्चेबंदी की नई तैयारी है। टैंकों पर सफेद रंग चढ़ा दी गई है। बर्फीले वॉर जोन में सैनिक पोजीशन ले रहे हैं और इस बीच सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई वो रूसी आर्मी के विध्वंसक प्लान का खुलासा करती हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से आर्कटिक रीजन का सैन्यकरण तेजी से होगा। स्वीडन और फिनलैंड पहले से ही दहशत में हैं और अब प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी तैयारियों ने दोनों मुल्कों को फिर से टेंशन मिला दिया है। मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा अपने 12वें दिन राजस्थान में प्रवेश कर गई। झालावाड़ में राहुल गांधी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और कमलनाथ जैसे दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा के 12वें दिन राहुल गांधी का काफिला अब मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गया, जहां कांग्रेस के बड़े नेता उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए नजर आए। यहां लोक नृत्य के जरिए राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया। हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को मोहब्बत, इज्जत, प्यार दिया। नाच गानों के बीच खुद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उनके साथ कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नजर आए। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में कभी साइकिल चलाते दिखे तो कभी बाइक पर नजर आए। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों और लोगों से मुलाकात की। उज्जैन में राहुल गांधी के साथ यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थी। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले हरी झंडी दिखाई, फिर खुद सवारी बन गए। मुख्यमंत्री का कॉमन मैन वाला अंदाज सबको भाता है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 10 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाई। आईएसबीटी से मालदेवता और आईएसबीटी से सहसपुर रोड रूट पर ये बसें शुरू की गयी। मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटा घर तक बस में यात्रा भी की। स्मार्ट सिटी के तहत 20 इलेक्ट्रिक बसें पहले से चल रही हैं। अब इनकी संख्या 30 हो गई। बसों के चलने से देहरादून के कई यात्रा मार्गों पर जाने के लिए यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। यात्रा को सुगम बनाने की ओर प्रयास किया गया। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पहाड़ों का पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की दून कनेक्ट सेवा के अंतर्गत 20 बसों का संचालन देहरादून शहर के 4 रास्तों पर पहले से ही हो रहा है। अभी तक कुल 12,47,000 यात्रियों ने इसका फायदा भी उठाया, जबकि 2 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व मिला है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों का अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। आदेश मिलते ही नार्को की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपियों का नार्को टेस्ट होगा। कोर्ट से अर्जी मंजूर होते ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा। नार्को टेस्ट कराने के बाद हत्याकांड की चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। पुलिस सबूतों को पुख्ता करने और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए नार्को टेस्ट कराना चाह रही है। सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए, अक्यूज लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। आरोप है कि उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की रिजॉर्ट मालिक और उसके 2 साथियों ने हत्या कर दी थी। 22 सितंबर को राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस बल को मामला सौंपे जाने के 24 घंटे के भीतर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित तारे समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडीजी के मुताबिक तय समय में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले चार्जशीट फाइल करेगा।
बाबा के बुलडोजर की रफ्तार तेज बनी है। सीएम के सख्त निर्देश का असर सहारनपुर में दिखा, जहां नकुड़ इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। हसनपुर गांव में प्रशासनिक और पुलिस अमला मौजूद रहा। सहारनपुर में अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। नकुड़ के गांव हसनपुर में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साथ ही पुलिस टीम के साथ अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटवाया गया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सभी को नोटिस दिया गया था, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जा करने वालों पर आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सहारनपुर में अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। लीगल इश्यूज हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया है और नोटिस भी दे दिया है। जितने भी इधर लोग हैं उनको नोटिस भी दे दिया है। अगर उनके कुछ लीगल पेपर्स है वो भी जमा करने के लिए बता दिया है। ऐसा जो भी इश्यूज है जो लीगली वैलिड है वही हम लोग कर रहे हैं आज। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई चल रही है। खास करके योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक्शन और तेज हो चुका है। योगी सरकार ने बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ रविवार को एक और बड़ी कार्रवाई की। पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू के लखनऊ में बंगले को भदोही पुलिस ने सीज कर दिया। ढोल नगाड़ों की एक थाप पूर्व विधायक विजय मिश्रा के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ी है। इस नगाड़े की थाप काले धन से खड़े किए गए साम्राज्य के ढहाने की गवाह है। योगी सरकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनके सगे संबंधियों पर यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है। भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा का आलिशान फ्लैट कुर्क किया गया। भदोही और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। फ्लैट की कीमत करीब 11 करोड़ 55 लाख रुपए बताई गई। 11.5 करोड़ रुपए का सिर्फ बंगला बताया जा रहा है और उसके साथ अगर आप देखें तो इसके अंदर जो एमिनिटीज जो सामान लगे हुए हैं उसकी भी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। योगी सरकार ने पेशेवर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफेद पोश माफिया गैंग लीडर विजय कुमार मिश्र के काले धन से खरीदी गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। बता दें कि विजय मिश्रा रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से रेप समेत कई मामलों में आगरा जेल में बंद है। सेकंडों में खबर जारी है, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।